My name is Dr. Khalood Imran. Today we will discuss here the semen analysis report. आज हम यहाँ पे बात करेंगे कि नॉर्मल सीमन एनालिसिस रिपोर्ट क्या होती है और ये हम क्यों कराते हैं। वो कपल जो कि मैरिड है फॉर 1 ईयर और उनके यहाँ बच्चे नहीं हुए तो उसमें हम फीमेल के भी टेस्ट करवाते हैं लाइक अल्ट्रासाउंड, और मेल का हम करवाते हैं इन स्टार्ट सीमन एनालिसिस जो कि बिल्कुल ही नॉन इन्वेसिव टेस्ट है। वो मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगी कि वो रिपोर्ट क्या होती है और उसमें हम क्या देखते हैं, ताकि वो रिपोर्ट अगर आप करवाते हैं तो आपको पढ़ने में आसानी हो। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज सीमन। सीमन इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम टेस्टिस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड। जो मेल का ऑर्गन है टेस्टिस, उससे ये सीमन बनता है। अब सीमन में होता क्या क्या है, इसमें जो है मेल स्पर्म होते हैं, उसके अलावा कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, ग्लूकोज और 15 to 20 कैलोरीज होती हैं। तो ये जो है मेल स्पर्म, इसमें स्पेशली जो इम्पॉर्टेंट है जो कि फ़ीमेल के एग को फर्टिलाइज करते हैं। अब इसमें जो है रिपोर्ट कराने के लिए सबसे पहले क्या ज़रूरी है कि मेल और फीमेल ने आपस में 3 to 5 डेज़ तक कोशिश करें कि क्वाइटस ना किया हो। उसके अलावा जो है इसका जो लिक्विफेक्शन टाइम है वो 15 to 20 मिनट्स है। और उसके अलावा जो है पेशेंट को चाहिए कि वो अगर कोई ड्रग्स ले रहा है तो उसको 72 आवर्स पहले जो है वो रोक दे, या अगर जो है वो मेल अल्कोहल पीता है या स्मोकिंग करता है, अगर कोई भी ऐसी वो एक्स्ट्रा चीज़ ले रहा है तो उसको चाहिए कि वो 72 आवर्स बिफोर रिपोर्ट उसको क्विट कर दे, ताकि जो है रिपोर्ट हमारे पास बिल्कुल जेन्युइन और असली आए, ताकि उसमें किसी किस्म की कोई भी इफेक्ट ऊपर से मेडिकेशन या किसी और चीज़ का ना हो, ताकि हम बेहतर तौर पर ट्रीटमेंट कर सकें। हम बात करेंगे सीमन एनालिसिस रिपोर्ट की कि व्हाट इज़ दिस। इन दिस वी मेजर द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मेल फ्लूइड सिक्रीटेड बाय इट्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, दैट इज सीमन। हम इसमें क्या देखते हैं, वॉल्यूम को, कंसंट्रेशन को हम लोग देखते हैं। उसके अलावा शेप को, मोटिलिटी को और पीएच को देखते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास इसका वॉल्यूम आता है वो नॉर्मली होता है 0.5 to 5 मिलीलीटर, जो है वो इसका नॉर्मल वॉल्यूम है, ये होना चाहिए। लैब्स डिफ़र कर सकती हैं लेकिन मेन फोकस ये है कि इसके दरमियान में ही होना चाहिए। उसके अलावा जो है वो स्पर्म कॉन्सेंट्रेशन कितनी होती है, इट शुड बी बिटवीन 15 to more than 200 मिलियन पर ml। अगर ये 15 से कम हो, और बाज़ लैब्स कहती हैं कि लेस देन 39 हो, तो जो है पेशेंट को ओलिगोस्पर्मिया है, उसकी स्पर्म काउंट कम है, ही नीड्स ट्रीटमेंट। उसके अलावा जो है जो इसकी शेप है वो नॉर्मली जो है ओवल शेप होती है विद लॉन्ग टेल। तो अगर शेप जो है मोर देन 50% यही नॉर्मल है, यानी कि ओवल शेप विद लॉन्ग टेल है और मोर देन 50% है, तो इट्स मीन कि ये नॉर्मल है। एंड मेल स्पर्म कैन फर्टिलाइज द फीमेल एग। इसी तरह जो है अगर शेप के साथ साथ अगर हम इसके जो है वो मोटिलिटी देखें, मोटिलिटी में अगर हम लैब्स में देखें, लैब रिपोर्ट में, तो उसमें एक्सीलेंट मोटाइल, स्लगिश और नॉन मोटाइल लिखा होता है। उसमें हमने सिर्फ और सिर्फ एक्सीलेंट मोटाइल को देखना है। अगर वो मोर देन 50% है तो इट्स मीन के मेल इज़ नॉर्मल। उसके अलावा जो है पीएच शुड बी बिटवीन 7.2 to 7.8 ये होनी चाहिए। और जो सीमन जो टेस्ट के लिए जाता है उसका कलर ग्रेश वाइट होता है। लैब वैल्यूज़ आपको बताई हैं, अगर वो सारी विद इन नॉर्मल रेंज आ रही हैं, वॉल्यूम नॉर्मल है, कंसंट्रेशन नॉर्मल है, पीएच नॉर्मल है, शेप या मोटिलिटी नॉर्मल है, तो इट्स मीन के मेल इज़ नॉर्मल। लेकिन अगर इसमें से कोई भी आइटम या कोई भी ऐसी चीज़ जो कि नॉर्मल नहीं है तो इट्स मीन के ही नीड्स ट्रीटमेंट। और अगर सब चीज़ ठीक है तो इट्स मीन के फीमेल को हमने एवेलुएट करना है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अब सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट आप जब भी देखेंगे तो उसको आप ख़ुद घर बैठ के पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं उस रिपोर्ट कराने के बाद कि आइदर जो है आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या नहीं है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।